हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। 1913 पद हैं वो आपके आए हैं। डिटेल नोटिफिकेशन होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट के कंफ्यूजिंग रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरी भी आ रही थी कि सर फॉर्म कब से शुरू होंगे, फीस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नेट क्वालिफाई नहीं है क्या वो भी अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा विस्तार से देखने वाले हैं, उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एज वाला, ये सारी चीजें। अभी जो गाइज आपकी जो वैकेंसी आई है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं जीआरएफ अड्डा ऐप के बारे में कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप सभी के लिए दोस्तों एक नया बैच है जो हम शुरू कर रहे हैं जीआरएफ अड्डा ऐप पे। तो सबसे पहले तो आप जीआरएफ अड्डा ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका जो नया ऐप जो कोर्स है वो आपको मिलेगा। जो नया बैच है दोस्तों वो आपका जीआरएफ अड्डा ऐप पे मिलेगा, और ये आपका पेपर 3 का जो बैच है वो आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपको दोस्तों 27 जून से आपकी होने वाली है। यानी 27 जून से आपका जो नया बैच है वो आपका शुरू होगा। इस बैच में दोस्तों आपको कंप्लीट कंप्लीट कोर्स कवर मिलेगा, यानी कि जितने भी टॉपिक हैं, राजस्थान पेपर 3 सामान्य जो अध्ययन का जो आपका पेपर होता है, राजस्थान सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है उसके कंप्लीट कोर्स आपको यहां से करवाया जाएगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आपका कोर्स है जो होने वाला है। टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगी यहाँ पे, और जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों ये अभी अगर आप अभी ले लेंगे तो आपको फ्री मिलेगी, अगर आप बाद में लेंगे तो आपको इसका पे करना होगा। जो पहले स्टूडेंट ले लेंगे, टॉप जो सबसे पहले जो 100 स्टूडेंट लेंगे उनके लिए ये क्या है, आपका फ्री है दोस्तों, और जो बाद में लेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज आपकी पेड होगी। इसके अलावा हम बात करें, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस होंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन बैचेज होंगे, टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीजें आपको जीआरएफ ऐप पे मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है, कंप्लीट पेपर 3 को प्रिपेयर करना चाहते हैं, और पेपर 3 का जैसा कि आप सबको पता है कि वेटेज काफी है, मतलब रोल काफी होता है हमारे सिलेक्शन में, तो इस पेपर को अच्छे से करना आपके लिए जरूरी है। तो आपके लिए एक नया बैच है जो हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि आपके लिए टेस्ट सीरीज है वो भी आ चुकी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसका मैं अभी आपको बता रहा था। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों ये शुरू होगी आपकी 1 जुलाई से, 1 जुलाई से शुरू होगी, और इसका जो आपको प्राइस है वो है 599 रुपए में आपकी टेस्ट सीरीज है जो रखी गई है। और इस टेस्ट सीरीज के फीचर्स क्या हैं, इसमें होलिस्टिक कवरेज होगा आपका पेपर 3 का, टोटल 20 टेस्ट रहेंगे, सेक्शनल और चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, डाउट क्लियरिंग आपके सेशन होंगे। डिफिकल्टी और एग्जाम पैटर्न आरपीएससी लेवल का ही होगा जो आरपीएससी का पेपर होता है गाइस। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं, उनसे अपने जो क्वेरी है वो आप ले सकते हैं गाइस। अब आपको कोर्स लेना कैसे है दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करना है। जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करके आप स्टडी ग्रुप में जाके आपका राजस्थान एपी वाले सेक्शन में जाना है, और इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो जनरल पेपर 3 है, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है आपकी 3000 रुपए आपकी प्राइसेस है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टॉप पहले 100 स्टूडेंट में आएंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको टेस्ट सीरीज यहां से फ्री मिलेगी, अदरवाइज आपको 599 रुपए टेस्ट सीरीज के पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या है, कोर्स कैसे लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी के डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहां से आप देखेंगे कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं गाइस सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं आपकी। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन होंगे आपके वो आपके 26 तारीख से हो रहे हैं। ठीक है, यानी 26 जून से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट है। लास्ट डेट की मैं बात करूं तो लास्ट डेट आपका 25 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। लास्ट डेट पे एग्जाम फी की लास्ट डेट पे करने की फीस है वो भी आपकी 25 तारीख है।
इसके अलावा दोस्तों एग्जाम कब होना है आपको, एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में हो, लेकिन देखते हैं, चांसेस थोड़े कम है, हो सकता है कि आपका थोड़ा और टाइम आपको मिले। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, वो तो एग्जाम के पहले ही आते हैं दोस्तों, आजकल बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते एडमिट कार्ड में, आपके 5 से 6 दिन पहले ही रिलीज होते हैं। तो आप मान के चले कि अक्टूबर में आ रहा है, तो आपके अक्टूबर में जो एडमिट कार्ड है वो आपके रिलीज होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो गाइस जो जनरल कैंडिडेट है और जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए 600 रुपए फीस है। अब एक सवाल है कि सर अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो किस कैटेगरी में शामिल होंगे, तो गाइस जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो आप जनरल कैटेगरी में ही शामिल होंगे, और अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये अदर स्टेट के स्टूडेंट है, उनको काफी कंफ्यूजन था कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, आप जनरल में काउंट रहेंगे और आपकी जो फीस है वो 600 रुपए। ओबीसी की जो फीस है वो है 400 रुपए, SC ST की जो फीस है वो है आपकी 400 रुपए, और करेक्शन जो चार्जेस हैं दोस्तों वो है आपके 500 रुपए का। ठीक है, और अपनी जो फीस है वो आप कहां से पे कर सकते हैं, वो आप ई मित्र से पे कर सकते हैं, पोर्टल के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू अपनी जो फीस है उसको आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट है वो आपकी 1/7/2023 से आपकी क्या होगी, काउंट होगी, याद रखना। और इस एज लिमिट की मैं बात करूं तो मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, 21 साल, 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, और मैक्सिमम एज की मैं बात करूं तो आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन है वो आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्वायरमेंट के, उसमें आपको मिलेगा। जैसे जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनको जो रिलैक्सेशन है वो एज पर द रूल्स है वो आपको मिलेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए आपका 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा पोस्ट का भी देख लेते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पोस्ट का नेम आप सबको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको कॉलेज एजुकेशन में आप जाएंगे, पहले इसको कॉलेज लेक्चरर बोलते थे, अभी इसका नाम असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुका है। टोटल पोस्ट दोस्तों 1913 पद हैं जो आपके आए हैं। अब इसकी योग्यता क्या है, ठीक है, योग्यता क्या है दोस्तों, ठीक है, तो योग्यता की मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो देखो सबसे पहले तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और मास्टर डिग्री में 55% आपके होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से आपने मास्टर किया है यानी एमए किया है, तो एमए में आपका 55% होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और 55% होने के साथ में दोस्तों आपका नेट होना चाहिए, या सेट होना चाहिए, स्लेट या सेट होना चाहिए, या पीएचडी होना चाहिए। या तो दोस्तों आपका नेट हो, या आपका सेट हो, या आपका पीएचडी हो, इसमें से एक चीज आपकी होनी चाहिए। अब यहां पे एक सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल है कि सर हमारा नेट और सेट पीएचडी है नहीं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो आप अप्लाई तो कर सकते हो जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम पे आपको नेट सेट इनका सर्टिफिकेट चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पे आपको नेट सेट का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब गाइस जिन भी स्टूडेंट का नेट और सेट अभी तक हुआ नहीं है, तो आप दिसंबर वाला नेट एग्जाम निकाल सकते हैं और आप अपना प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट का नेट और सेट नहीं हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको दिसंबर वाला नेट है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो आप बिना नेट सेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं वो आपको दी गई, इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से भी वीडियो बना दिया था, तो उस वीडियो में जाके सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है, तो वैकेंसी की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं आपकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हैं वो दी गई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं जो आपको दी गई कि केमिस्ट्री से 81 है, फिजिक्स से 60, एबीएससी से 86, एएफएम से आपकी 70 है, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री से 177 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी से 150 आपकी है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 45 है, तो ये सारी की सारी सीट हैं जो आपको दी गई है, इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना गाइस। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, एज रिलेटेड, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोर्स का मैंने जैसा कि बताया कि जो भी स्टूडेंट राजस्थान पेपर 3 की तैयारी करना चाहता है उसके लिए नया बैच है दोस्तों, वो आपका 27 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज है आपकी, टेस्ट सीरीज की शुरुआत 1 तारीख से हो रही है। टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो है आपकी 599 रुपए,
और जो कोर्स की जो फीस है दोस्तों वो है आपकी 2,999 रुपए यानी 3,000 रुपए है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो आप ले सकते हैं, अभी भी आपके पास में टाइम है, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो जीआरएफ अड्डा ऐप पे आपको ऑनलाइन बैचेस भी मिल जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएंगे, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, लेना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया था। जेआरएफ अड्डा ऐप पे जाके आपको आपका स्टडी ग्रुप चूज करना है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर देखेंगे, फिर राजस्थान एपी, और राजस्थान एपी में आपको जनरल पेपर पे जाके अपना कोर्स है उसको परचेज कर लेना है गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर है। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। कोई भी आपके डाउट हो रिगार्डिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।